कहानी की शुरुआत समुंदर किनारे बसे एक गांव से शुरू होती है। इस गांव में एक बड़ा सा घर था जिसके साथ ही एक मसाज सेंटर था। ये घर सीमू नाम के बंदे का था जिसकी बीवी का नाम माया था। सीमू कुछ देख नहीं सकता था, इसलिए माया ही उसका पूरा ख्याल रखती थी। दोनों आज आंखों के डॉक्टर के पास जाने वाले थे ताकि सीमू किसी तरह फिर से देख सके। कुछ ही देर बाद दोनों डॉक्टर के पास थे। डॉक्टर उन्हें बताती है कि सीमू के सारे टेस्ट ठीक हैं, इसलिए ऑपरेशन के बाद सीमू फिर से देख सकता है। उसकी बात सुनकर दोनों खुश हो गए। सीमू जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना चाहता था, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ दिनों के बाद की ही तारीख दे देती है। डॉक्टर से मिलने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। दोनों घर के साथ बना मसाज सेंटर चलाते थे और उसी से इनका घर चलता था। घर आते ही माया को पता चलता है कि उसने लाइब्रेरी का टेस्ट पास कर लिया है, इसलिए उसे लाइब्रेरी में नौकरी मिल सकती है। वो ये बात जब सीमू को बताती है तो वो भी बेहद खुश होता है। कुछ दिनों बाद माया पास वाले कस्बे की लाइब्रेरी में थी। लाइब्रेरी में एक जगह खाली थी और वो जगह माया को मिल सकती थी। माया घर आकर सीमू को पूरी बात बताती है कि मुझे नौकरी मिल सकती है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा। माया एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं चाहती थी क्योंकि पीछे सीमू का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। सीमू चाहता था कि माया नौकरी करे और उसके समझाने के बाद माया नौकरी करने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन सीमू अपने सेंटर पर था और उसने एक बॉक्स में पैसे संभाल कर रखे थे। इसी बीच एक चोर की नजर भी बॉक्स पर पड़ जाती है। चोर को पता चल जाता है कि सीमू देख नहीं सकता। वो इसी बात का फायदा उठाकर बॉक्स चुरा लेता है और एक मजदूर लड़का उसे देख लेता है। चोर जैसे ही भागने लगा तो लड़का उसे पकड़कर मारने लगा। सीमू ने भी दोनों का शोर सुन लिया था। लड़का चोर को काफी मारता है और इसी बीच चोर किसी तरह बचकर भाग जाता है। भागते भागते उसने बॉक्स यहीं छोड़ दिया था। लड़का सीमू को बॉक्स देकर उसे अपना नाम बताता है। वो उसे सब बताता है कि एक चोर चोरी कर रहा था। इस लड़के का नाम हैरी था और वो मछली पकड़ने का काम करता था। हैरी की ईमानदारी देखकर सीमू इतना खुश होता है कि वो उसे अपने पास काम पर रख लेता है। रात को सीमू माया से प्यार करने लगा। वो उसे गर्म तो कर देता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझा पाता। दरअसल शादी के कुछ महीनों बाद ही सीमू की आंखें चली गई थीं और साथ ही उसके डंडे की ताकत भी चली गई थी। वो अब माया की प्यास नहीं बुझा पाता था, जिस कारण माया प्यासी ही रह जाती थी। अगली सुबह हैरी सीमू के घर आता है। माया इस वक्त बाथरूम में नहा रही थी और हैरी गलती से उसे देख लेता है। माया की नजर जब उस पर पड़ती है तो वो उसे भगा देती है। बाहर आकर हैरी सीमू से मिलता है और सीमू उसे काम समझाने लगता है। इसी बीच माया भी कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है, जिसके बाद सीमू उसे हैरी के बारे में बताता है। माया सीमू का मजाक उड़ाकर कहती है कि ये साला तो चोर लग रहा है जो हमारे घर में आ गया था। माया की बात सुनकर हैरी माफी मांगता है। वो उसे बताता है कि मुझे नहीं पता था कि सीमू के साथ उसकी बीवी भी रहती है। इतना कहकर वो काम करने लगा, जिसके बाद सीमू माया को सब बताता है कि कैसे हैरी ने चोर को मारा था। माया को हैरी ठीक नहीं लगा था, इसलिए वो सीमू को अपना ध्यान रखने को कहकर अपने काम पर चली जाती है। उधर हैरी मसाज के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो सफल नहीं हो पाता। जिसके बाद वो सीमू के पास आकर उससे उसकी आंखों के बारे में पूछता है। सीमू उसे बताता है कि मैं फायर विभाग में काम करता था। एक बार एक होटल में आग लगी थी और लोगों को बचाते बचाते मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उसकी बात सुनकर हैरी भी उसे अपने बारे में बताता है। हैरी एक अनाथ लड़का था और उसके पास अपना घर भी नहीं था। वो छोटे मोटे काम कर जी रहा था और उसे यहाँ भी जगह मिलती वहीं पर सो जाता। कुछ देर बाद सीमू के पास तारा नाम की लड़की आती है। तारा उसके पड़ोस में रहती थी और वो बचपन से ही सीमू को चाहती थी। वो हमेशा सीमू के पास आकर उसे गर्म करने की कोशिश करती थी, लेकिन सीमू उसे टालकर भगा देता था। रात को माया जब घर आती है तो हैरी उसका स्वागत करता है। हैरी को घर में देखकर वो हैरान हो गई। सीमू उसे बताता है कि हैरी का कोई घर नहीं, इसलिए अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। सीमू की बात सुनकर माया हैरान हो गई और इसी बीच घर की लाइट चली जाती है। माया को हैरी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सीमू ने उसे घर में रहने की जगह भी दे दी थी, जिस कारण वो ज्यादा परेशान हो गई थी। अगली सुबह माया की पीठ में दर्द था और इसी बीच कोई पीछे से आकर उसकी मसाज करने लगा। माया को लगा कि सीमू उसकी मसाज कर रहा है, लेकिन जब उसकी नजर हैरी पर पड़ती है तो वो उसे बेहद बुरा भला कहती है। हैरी को डांटने के बाद वो बाहर आकर बॉक्स देखने लगी, लेकिन बॉक्स में उसे कोई पैसा नहीं दिखता। इसी बीच उसकी
नजर हैरी पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहा था और उसके हाथों में काफी पैसे थे। हैरी से पैसे छीनकर वो उससे पूछती है कि साले तुमने पैसे क्यों चुराए। हैरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने चोरी नहीं की, मगर माया उससे कहती है कि तुम छोटे मोटे काम कर इतने पैसे नहीं कमा सकते, तुम पक्का चोर हो, तभी तो तुम्हारे पास फोन है। हैरी सफाई देने की काफी कोशिश करता है लेकिन माया उसकी एक नहीं सुनती और उसे काम से निकाल देती है। माया का शोर सुनकर सीमू भी बाहर आ गया। माया उसे भी बताती है कि हैरी ने चोरी की है। उसकी बात सुनकर वो कहता है कि मैंने ही हैरी को पैसे दिए थे ताकि वो घर का राशन खरीद लाए। सीमू की बात सुनकर माया को अपनी गलती का एहसास हो गया, जिसके बाद वो हैरी को आसपास ढूंढने लगी। जल्दी ही उसे हैरी एक वीरान सी जगह पर मिल जाता है, जिसके बाद वो उससे माफी भी मांगती है और साथ ही साथ उससे दोस्ती भी कर लेती है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे माया को हैरी अच्छा लगने लगा। माया का दिन तो निकल जाता था लेकिन रात को उसकी प्यास उसे परेशान करती थी। सीमू उसकी प्यास बुझाने की कोशिश तो करता लेकिन बेचारे का डंडा उसका साथ नहीं दे सकता था। हैरी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए माया उसे पढ़ाने लिखाने भी लगी ताकि वो मसाज सेंटर को बेहतर चला सके। कुछ दिनों बाद सीमू की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उसे कुछ नहीं दिखता। डॉक्टर उसे समझाता है कि तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा, शायद कुछ दिनों बाद तुम्हें दिखने लग जाए। सीमू को पूरी उम्मीद थी कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता, जिस कारण वो बेहद उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर माया भी रोने लगी थी। वो अपनी उदासी दूर करने के लिए हैरी के पास आ गई, जिसके बाद दोनों मिलकर दारू पीने लगे। दारू पीते पीते दोनों बेहद करीब आ गए। देखते ही देखते दोनों इतने गर्म हो गए कि दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगे। अगली सुबह सीमू की पड़ोसन तारा उसके पास आ गई थी। वो चाहती थी कि सीमू माया को छोड़कर उसके पास आ जाए, लेकिन सीमू ऐसा करने से मना कर देता है। उधर माया हैरी से कह रही थी कि कल रात मुझसे गलती हो गई और मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। हैरी उसके साथ रिश्ता रखना चाहता था लेकिन माया उसे मना कर अपने काम पर चली जाती है। रात को हैरी फिर से माया को गर्म करने की कोशिश करता है। इस बार वो अपनी कोशिश में सफल हो जाता है, जिसके बाद वो माया की गुफा में धमाके करता है। वैसे माया ने हैरी से दूर रहने का फैसला किया था लेकिन सीमू उसकी प्यास बुझा नहीं पाता था, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो अब हैरी के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी थी। सीमू को भी उन पर शक होने लगा था लेकिन वो दोनों कोई बहाना बनाकर उसे बेवकूफ बना देते थे। ऐसे ही एक दिन जब हैरी माया का पानी निकाल रहा था तो वो चुपके से माया की वीडियो बना लेता है। थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था और उन्हें माया की वीडियो भी दिखा रहा था। वो उन्हें सब बताता है कि वो कैसे कैसे माया का पानी निकालता है। हैरी ने इसीलिए वीडियो बनाई थी ताकि वो अपने दोस्तों को दिखा सके और उसके दोस्त उस पर यकीन कर सकें। बातों बातों में हैरी का एक दोस्त माया की वीडियो अपने फोन में शेयर कर लेता है। कुछ देर बाद हैरी सीमू के घर में था। वो माया को गर्म करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक देती है। घर में सीमू भी था, इसलिए माया ने डर कर हैरी को रोका था। दारू के कारण हैरी गर्म हो चुका था। वो माया की गुफा में धमाके करना चाहता था लेकिन इसी बीच सीमू भी उनके पास आ जाता है, जिसके बाद माया सोने चली जाती है। अगले दिन माया लाइब्रेरी में थी। इसी बीच लाइब्रेरी की हेड उसे उसकी प्राइवेट वीडियो दिखाती है। ये वही वीडियो थी जिसे हैरी ने चुपके से बनाकर अपने दोस्तों को दिखाया था और उसी के दोस्त ने वीडियो इंटरनेट पर डाल दी थी। दूसरी तरफ तारा भी सीमू के पास आ गई थी। वो उसे माया की वीडियो के बारे में बताती है लेकिन सीमू उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लग रहा था कि तारा झूठ बोल रही है ताकि वो माया को छोड़कर उसके पास चला जाए। तारा के जाने के बाद सीमू रोने लगा क्योंकि उसे उसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। रोते रोते वो जब चश्मा उतारता है तो उसे सब कुछ दिखने लगता है। सीमू का जब ऑपरेशन हुआ था तब तो उसे कुछ नहीं दिखा था लेकिन आज उसे सब दिखने लगा था। उधर माया काम से वापस आ रही थी और हैरी को देखकर वो उस पर गुस्सा करती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारी गलती के कारण मेरी नौकरी चली गई। हैरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने वीडियो जरूर बनाई थी लेकिन इंटरनेट पर नहीं डाली थी, मगर माया उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। माया को मनाते मनाते वो उसके घर में पहुंच गया। माया जब उसकी बात नहीं सुनती तो वो माया को गर्म करने लग जाता है। जल्दी ही माया इतनी गर्म हो गई कि वो उसे माफ कर देती है और फिर उसके साथ शुरू हो जाती है। इसी बीच सीमू भी घर आ जाता है और वो दोनों को साथ में देख लेता है। वो माया से बेहद प्यार करता था लेकिन उसे दूसरे के साथ देखकर उसे माया पर बेहद गुस्सा आता है। वो गुस्से में आकर अपने ही घर को जला देता है जिसके अंदर माया और हैरी थे। कहानी के आखिर में माया और हैरी जलकर मर जाते हैं जबकि सीमू तारा के साथ चला जाता है। उसने तारा को सब बता दिया था कि वो उसकी प्यास कभी नहीं बुझा सकता, लेकिन फिर भी तारा उसके साथ रहने को तैयार हो जाती है। इसी के साथ इस कहानी का यही
यहीं अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।